तो जनाब बात करेंगे एक न्यू ड्रामा सीरियल की जो कि अभी रिसेंटली ऑन एयर हुआ है, जिसका मतलब आनन फानन बस ड्रामा आ गया जी। और ये ड्रामा है याहिया। अच्छा, इसके मेरा नहीं ख्याल इतने कोई टीज़र वगैरह आए हैं या किसके प्रोमो वगैरह रिलीज़ हुए हैं जिसकी जी बड़ी ठाठ हो के हाँ जी ये ड्रामा जो है वो आने वाला है। मैंने तो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। बट मेरे लिए तो बड़ा ये एक जो है वो यूनिक है कि भाई एकदम से एक नया ड्रामा आ गया है। और मज़े की बात ये है कि ये जो ड्रामा है बड़ी प्रोडक्शन वालों की तरफ से है, यानी कि अगेन अब्दुल्ला गादवानी और जो है वो असद कुरैशी, इन लोगों की ये प्रोडक्शन है। तो इनके ड्रामा और इनके प्रोजेक्ट जो है वो सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम स्टोरी की बात करें या मेन लीड की बात करें तो खुशहाल खान एज अ याहिया का रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ में जो उनके हैं वो है मदीहा इमाम। तो स्टोरी जब देखी इसके एपिसोड की तो आप ये देखें इतनी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है सब लोगों ने कि सिंपल सी स्टोरी है और वो जो है वो उसकी मतलब इतनी वो महंगी लग रही है ये कि इतना वो बड़ा ड्रामा लग रहा है। सिर्फ सिंपल सी स्टोरी है। क्यों? जब आप मतलब कास्ट जैसे भी हो, ठीक है, नो डाउट कि बड़ी कास्ट का बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक ये भी बात है कि कास्ट होती है, अगर बड़ी कास्ट भी हो बट डायलॉग डिलीवरी अच्छी ना हो, सही तरीके से उसके जो है वो उसको डायरेक्ट ना किया हो तो वो चीज़ भी बेकार चली जाती है। लेकिन अगर कास्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, स्टोरी भी बिल्कुल सिंपल हो, तो फिर अगर उसकी जो है वो मतलब एक्टिंग सब लोगों ने बेस्ट की हो तो वो मैं कहती हूँ उसको चार चांद लगा देते। सारी बात जो है ना एक्टिंग पे होती है, डायरेक्शन पे होती है। खैर सारी चीज़ें ही मिलके एक प्रोजेक्ट को जो वो हिट करती है। अभी अगर याहिया की बात करें तो इतनी मतलब सिंपल सी स्टोरी और इतनी बेहतरीन एपिसोड थी फर्स्ट एपिसोड के, देख के ना उसको मतलब मज़ा आया। हालांकि क्या था स्टोरी, याहिया जो है वो चार बहनों का इकलौता जो है वो भाई है। और याहिया के घर पे उसकी दादो भी अभी ज़िंदा है, उसके अब्बा जी हैं, उसकी अम्मा है, एक बहन है जिसकी जो है वो बुशरा जो सबसे बड़ी है, उनकी अभी तक शादी नहीं हो सकी और वो जो है स्कूल में अपना जॉब करके और अपना करे, बिल्कुल गरीब सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो याहिया की दिखाई हुई है। और जो बुशरा है उनसे छोटी की जो है वो शादी हो चुकी है, दो बहनें अभी रहती हैं। तो मतलब एक वो जो मतलब कह सकते हैं हम लोग ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एक टिपिकल घराना होता है ना, टिपिकल मीन टू से दैट कि मामूली सी कोई ऐसा शश के नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसकी सिर्फ स्टोरी उठाई है। लेट्स सी कि ये कितनी बड़ी स्टोरी बनेगी आगे जाके, क्या इसके अंदर ट्विस्ट होगा या और क्या कुछ देखने को मिलेगा। एक ये दूसरा जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि जितना मतलब कि इसमें थोड़ा सा दीन का और इस्लामिक टच दिया हुआ है तो लोगों को मतलब हिदायत देने के लिए, तो वो एक अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे डायलॉग्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। अभी अगर मैं जियो के ड्रामा की बात करूं, वो जो सुन मेरे दिल ड्रामा सीरियल है, आप देख लें उसमें मायाली की मतलब स्टोरी इतनी सुपर डुपर हिट, राइटर इतना बेस्ट कि सब राइटरों से बेस्ट राइटर ने वो ड्रामा लिखा है, खलीलुर रहमान कमर साहब ने। बट मायाली की ओवर एक्टिंग ने ना ड्रामा को बेकार करके जो है वो रख दिया। वो उतना मज़ा नहीं आया उसको देख के ये इस तरीके से। लेकिन अगर इस ड्रामे की बात करें तो इसकी पहली एपिसोड ही इतनी दिल को लगी है कि बिल्कुल नेचुरल रियल टाइम ड्रामे ड्रामे मतलब ड्रामेटिक या ड्रामे वाली जो एक्टिंग होती है ना वो कर रहे हैं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, कोई एक्स्ट्रा नहीं जाके कर रहा, और हर एक अपने रोल को इस तरह से प्ले कर रहा है। और बेहतरीन एक्टिंग है खुशहाल खान की, सब लोगों की, सब लोगों के लिए जो है वो दाद बनती है जितनी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। वही एक जो है वो टिपिकल दिखाया हुआ है कि जो दादियाँ होती हैं वो अपने पोतों को लेके कितनी सीरियस होती हैं, और जब पोता भी एक हो, मन्नत मुरादें उसके लिए मांगी गई हो, मन्नतों से मुरादों से मिलने वाला पोता हो, तो फिर उसकी तो फिर वर्थ सबसे हट के होती है। अच्छा, एक तरफ तो मतलब देखें कि जी उस बंदे मतलब वर्थ मिलना किसको बुरा लगता है, सबको प्यारी होती है वर्थ मिलना, तारीफ़ मिलना, सबसे बियॉन्ड जाके एक हट के चीज़ को उसको जो है वो ट्रीट किया जाना और वो सारा सब कुछ। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आया कि याशा की अपनी एक घुटन, मतलब वो जो सब कुछ उसको मिला है उसके बाय लक कह लें, या जी वो एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ है कि जहाँ पे सबसे बढ़ गई याया की मतलब सबको फ़िक्र है और हर चीज़ याया से शुरू याया पे ख़त्म। तो वो तो एक चीज़ है, एक चाँव वाली बात है जो कि बुशरा को बहुत बुरी लगती है। लेकिन याया की जो अपनी घुटन है इस सारी चीज़ों से कि वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर पा रहा है, उसने हर चीज़, उसका जो भी शौक़ है, कोई ख्वाहिश है, मतलब उसने किसके रहमो करम पे रहना है, अपने अब्बा के और अपनी दादों के। वो नॉर्मल जी ही नहीं पा रहा, उसको इतना इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी को जो है वो बयान कर सके कि वो क्या चाहता है, वो मतलब खुद क्या करना चाहता है। मतलब
अच्छा, एक तरफ देखा जाए जो दादू है या कि उसका अब्बा है, तो वो उनकी पॉसेसिवनेस उसके यानी कि वो ओवर पॉसेसिवनेस हो गई है कि वो चाहते हैं कि उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना आए, उसको उनको भी मतलब अगर उनकी हम साइकोलॉजी समझें तो उनको याह्या कितना प्यारा है, किस हद तक वो याह्या को चाहते हैं कि मतलब वो कह लें कि उनके लिए वो ऐसी कोई नेमत है कि वो जो है वो किसी तौर पे भी ये चीज़ बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं रखते कि वो नेमत उनकी जो नेमत उन्हें मिली है उसको कुछ भी मतलब खराज तक भी आए या कुछ भी उसको जो है वो फेस करना पड़े। तो अगर वो उसका केयर कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं और जिस हिसाब से उसको मना करते नहीं, बाइक नहीं चलानी, उसको फ्रेंड्स के साथ नहीं जाने दे रहे, तो देखिए ये चीज़ जो है ना वो लगती है नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है कि वो भी तो उससे मोहब्बत करते हैं और किस हद तक मोहब्बत करते हैं। अब इस मोहब्बत के अंदर जो है वो इस चीज़ को वो भूल गए हैं कि देखें उस अगर जिससे मोहब्बत की जाती है तो उसकी मर्ज़ी भी तो कोई वो रखती है ना राय। लेकिन खैर अच्छी बात है कि उन्होंने जितना मर्ज़ी लाड़ प्यार दिया याया को, वो इतना खूबसूरत बच्चा है कि उसने जो है वो बदतमीज़ नहीं बना या वो सरफिरा नहीं बना। वरना आप देख लें कि अगर इस तरह से कोई एक बेटा और 5-6 बहनें घर में मौजूद हो, बेटियों पे ही एक बेटा हो, तो लोग मैं कहती हूँ कि माँ बाप जो है वो खुद उसको दे दे के इतनी एक्स्ट्रा केयर दे के और एक्स्ट्रा जो है वो उसकी डिमांड्स पूरी करके वो इतना बदतमीज़ तैयार होता है, इतना कोई मैं कहती हूँ आफत तैयार होती है ना कि फिर वो माँ बाप भी जो है वो उससे पनाह मांग रहे होते हैं। वो इतना बिगड़ जाता है बच्चा जब उसको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिले और इतना ज़्यादा उसको जो है वो वेल ट्रीट किया जाए। बट याहिया इतना सुलझा हुआ बच्चा है कि मतलब ऐसा लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर जो है वो आया उसकी तरबियत का, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाय नेचर वो ऐसा है या कि जी ये भी बड़ा कमाल है कि दादो और जो अब्बा हैं वो बच्चियों के साथ किस तरह से सलूक करें, ख़ास तौर पे दादो। और जो मतलब कि अब्बा मतलब बच्चों के साथ कैसा सलूक है, लेकिन याहिया के साथ जो है वो इतनी उसकी जो है वो मतलब उस केयर करना और वो सारा, तो याहिया ज़रा भी नहीं बिगड़ा, ज़रा भी बदतमीज़ बदतहज़ीब नहीं बना और वो एक बेहतरीन इंसान जो है वो है। तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, बहुत ज़बरदस्त। ये वो इश्यूज़ हैं जो देखने में लगेंगे बिल्कुल आम स्टोरी है वो, लेकिन आप ज़रा जब ये ड्रामा देखेंगे तो होप्स हो कि आप डेप्थ को समझ सकेंगे। ये पेरेंट्स भी और हर वो लोग मतलब मोस्टली ऐसा नहीं कि कोई एक मोस्टली जगहों पे ऐसा ही है कि जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं और बेटा एक होगा या दो होगा। अगर ज़्यादा बेटे होंगे तो फिर भी लड़कियों की वर्थ इतनी नहीं होती जी, लड़कियाँ तो सस्ती होती हैं, भी आ जाती हैं। हाँ, जो भी है बेटा होता है। तो ये इस इशू को, ये इतना बड़ा इशू है ना, ये आज की सदी के अंदर भी जहाँ पे दुनिया इतनी एडवांस होगी वहाँ पे भी इससे बड़ा इशू मेरा नहीं ख्याल कि हम जैसे टिपिकल माशरों के अंदर जो है वो हो सकता है। तो जितनी सिंपल बातें हैं, जितनी सिंपल स्टोरी है, उतनी ही गहराई है इन चीज़ों के अंदर। इनको एड्रेस करना उतना ही शदीद और अशद ज़रूरी है ताकि खुदारा आने वाले दौर के अंदर लोगों को जो है वो थोड़ी समझ आ सके या वो इस बात को अंडरस्टैंड करें। मतलब बेहतरीन ये माइंड सेट है मेरा जहाँ तक ख्याल है इस स्टोरी के पीछे। और इस स्टोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे को कि खुदारा सब बच्चे बराबर होते हैं। बच्चों के अंदर पेरेंट्स ही जो है वो अगर तकसीम करना शुरू कर देंगे तो दुनिया तो फिर आपको पता है कि कितनी जालिम होती है। वहाँ पे बच्चियाँ कैसे गुजारा करेंगी, बच्चियाँ हों या बच्चे हों, तो दोनों ही आपके लिए बराबर की। जब अल्लाह ने बराबर रखा है तो आप लोग कौन होते हो तफरका डालने वाले? दोनों ही आपकी औलाद हैं, दोनों को ही पूरा पूरा हक है चीज़ों ज़िंदगी की हर आसाइश से लुत्फ़अंदोज़ होने का। तो खुदारा अपने बच्चों में ये चीज़ जो है वो ना करें। आप लोग भी जाकर ड्रामा देखें, अगर देखा है तो रिव्यूज़ कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें।